स्वागत है आप सबको स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जो कि झारखंड का करंट अफेयर से संबंधित और साथ में यह स्टैटिक जीके से संबंधित यह एक अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है जो कि झारखंड का किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग सारा टॉपिक कवर किए हैं। आप सब वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास से। पहला हम लोग देखेंगे उधवा झील पश्चिम बिहार। उधवा झील पश्चिम बिहार जो कि साहेबगंज जिला में स्थित है। यह राज्य का एकमात्र ऐसा पश्चिम बिहार है जिसे कि रामसर स्थल का रूप में दर्जा दिया गया है साहेबगंज को। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं उधवा झील पश्चिम बिहार साहेबगंज का यहाँ पे फिगर लगा हुआ है। यह झारखंड का एकमात्र पक्षी अभयारण्य है जो कि साहिबगंज में स्थित है। राज्य का एकमात्र रामसर स्थल भी है जो कि 8 जनवरी 2025 को इसे रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया, जो कि प्रवासी पक्षियों के लिए सुप्रसिद्ध है। इस उधवा झील पश्चिम बिहार में दो झील है, एक पटोदा झील और दूसरा बरहेट झील जो कि राजमहल की पहाड़ियों से घिरी हुई है और गंगा नदी से जुड़ी हुई है। तो ये था उधवा झील पश्चिम बिहार से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि पूछे जाने की संभावना सब हम लोग इसमें जिक्र किए। आप सबों के लिए पहला ही एक होमवर्क है कि भारत में अभी वर्तमान में रामसर स्थल कितने हैं, कमेंट में टाइप कीजिएगा। और दो लेटेस्ट कौन से रामसर स्थल जोड़े गए हैं, किस राज्य के हैं, ये भी आप सब कमेंट में टाइप कीजिएगा। पहला होमवर्क आज का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा चर्चित टॉपिक पार्वती तिर्की जो कि झारखंड की प्रथम ऐसी लेखिका है जो कि झारखंड की बेटी ने इतिहास रचा है। पहले ही किताब में इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। वो किताब का नाम है फिर उगना। आप सब देख सकते हैं जो कि इस किताब में है फिर उगना में वो कविता संग्रह है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। ये है पार्वती तिर्की। अगला जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम पहले ही बोले ये भले ही करंट अफेयर है लेकिन स्टैटिक जीके के साथ में झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इसमें सम्मिलित है। अब नेक्स्ट टॉपिक था भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो कि झारखंड के संदर्भ में है। जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट IFSR रिपोर्ट जो प्रकाशित होता है 2 सालों में एक बार होता है। 2021 में प्रकाशित हुआ था। 2021 का रिपोर्ट 2023 में प्रकाशित हुआ। अब 2023 का रिपोर्ट 2025 में प्रकाशित हुआ है। तो इस लिहाज से झारखंड के एग्जाम के लिए एक अति महत्वपूर्ण है। तो झारखंड में कुल वन क्षेत्र इस रिपोर्ट के अनुसार 23,765.78 स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन पूछेगा झारखंड के में वर्तमान में वन कितने हैं इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार से। तो इसका आंसर हो जाएगा 23,765.78 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो राज्य की कुल क्षेत्रफल का 29.81%। ये कुल क्षेत्रफल का राज्य का। भारत के कुल वन क्षेत्र जो झारखंड में है 3.3%। और जो पिछला रिपोर्ट था उस रिपोर्ट के अनुसार से जो झारखंड में वन क्षेत्र वृद्धि हुई है वह 44.64 स्क्वायर किलोमीटर और प्रतिशत में 0.5%। पहला रिपोर्ट में 23,721 वन क्षेत्र था भारत में झारखंड में। अब इसमें हम लोग देखेंगे सबसे अधिक वन वृद्धि किसमें हुआ है। तो सबसे अधिक वन वृद्धि गढ़वा जिले में हुआ है, फिर पश्चिमी सिंहभूम, फिर दुमका और फिर पलामू में। तो सबसे अधिक वन वृद्धि गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका और पलामू में। क्षेत्रफल में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला झारखंड का, इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं तो पश्चिमी सिंहभूम। तो सबसे अधिक वन पश्चिमी सिंहभूम। दूसरा लातेहार, तीसरा चतरा। पहला पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा लातेहार, तीसरा चतरा क्षेत्रफल में। और प्रतिशत में पहला लातेहार, फिर चतरा, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, तब हजारीबाग। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है बार बार। इस क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन पश्चिमी सिंहभूम, अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो लातेहार, या फिर सीरीज में क्वेश्चन पूछ देगा अगर पहला दूसरा तीसरा रैंक क्या है, तो इसलिए याद रख लीजिएगा पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा। क्षेत्रफल में सबसे अधिक और प्रतिशत में सबसे अधिक लातेहार, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद हजारीबाग। क्षेत्रफल और प्रतिशत में सबसे कम वन। इस डेटा में ये सबसे अच्छा है याद रखने का एक ही चीज कि क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में सेम है तीनों जिला, जो कि पिछला बार भी यही था, इस बार भी यही रहा। तो क्षेत्रफल में भी सबसे कम जामताड़ा और प्रतिशत में भी सबसे कम जामताड़ा झारखंड में है। तो 3 जिला कम से जो है, पहला जामताड़ा, उसके बाद देवघर, तीसरा धनबाद। क्षेत्रफल और प्रतिशत में ऑर्डर। एक और जो महत्वपूर्ण है कि झारखंड में जो हरित मिशन चलाया जा रहा है
झारखंड में वनीकरण यानी वृक्षारोपण को प्रोत्साहन के लिए कौन सा मिशन चलाया जा रहा है? अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो झारखंड हरित मिशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे झारखंड बजट, जो कि ये भी अभी झारखंड एफआरओ एग्जाम हुआ था, उसमें इससे 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था। आप सब इस बजट को अच्छे से कर लीजिएगा। साथ में जितने हैं सब इसमें हम लोग इसमें पहले 2025-26 वाला देखेंगे, उसके बाद 2024-25 वाला एक व्यू में देखेंगे। इसमें दोनों का कंपेयर किए हैं, आप सब देख सकते हैं। बजट 2025-26 एक तरफ 62, दूसरा तरफ 2024-25। तो 2025-26 का कुल बजट है 1,45,000 करोड़, जो कि पिछला बजट था 2024-25 का 1,28,900 करोड़। उससे 12.81% इस वर्ष बजट ज्यादा है झारखंड का। और अगर संख्या में पूछा जाए तो 16,500 करोड़ ज्यादा है पिछला बजट से। अब आय के मुख्य स्रोत जो दोनों बजट में देखना है, पहला केंद्रीय कर। आय का मुख्य स्रोत 2025-26 का जो केंद्रीय बजट में है झारखंड में, उसमें केंद्रीय कर से सबसे ज्यादा 32.35% और राज्य के अपने कर से 24.21% और राज्य के अपने गैर कर से 17.98%। इस डेटा को इसलिए इतना जोर दिया जा रहा है क्योंकि अभी झारखंड का जेपीएससी का जो एफआरओ एग्जाम हुआ था फॉरेस्ट रेंजर में, उसमें 2024 वाला में पूछा था कि राज्य के अपने कर से कितने प्रतिशत प्राप्त होता है राजस्व। तो 26.53% वो क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए ये डेटा ज्यादा जरूरी है। केंद्रीय कर से सबसे ज्यादा 32.35%, उसके बाद राज्य के अपने कर से आय के स्रोत 24.21%, राज्य के अपने गैर कर से 17.98%। टॉप 3 ये था। उसके बाद उधारी से 13.76% और अनुदान सहायता से 11.73%। टॉप 5 ये था। आय का स्रोत 2025-26 के लिए जो जनरेट किया जाएगा जो या फिर जो प्राप्त होगा झारखंड के बजट के अनुसार। और व्यय का जो सबसे ज्यादा स्रोत कहाँ पे व्यय होगा, खर्च कहाँ होगा, वो कल्याण एवं सामाजिक वितरण में 17.47%, शिक्षा में 12.11%। सबसे अच्छी बात है कि झारखंड अपने कुल बजट का शिक्षा में 2025-26 में भी और 2023-24-25 में भी दूसरा स्थान खर्च करने में था। इस बार है 12.11%। उसके बाद वास्तविक विकास 11.39% पर खर्च है। स्वास्थ्य एवं पेयजल पर 8.38% और पेंशन पर 7%। ये सब डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं, आप सब याद रख लीजिएगा या फिर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहां से आप सब पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बना भी सकते हैं। ये 2025-26 वाला देखे, 2024-25 वाला भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आय का जो प्रमुख स्रोत था उसमें भी केंद्रीय कर था, लेकिन उसमें 31.29% था। जो सीरीज है टॉप 5 जो सीरीज है 2025-26 और 2024-25 वाला सेम है, केवल डेटा अलग है। केंद्रीय कर से उस समय 31.29, राज्य के अपने कर जो क्वेश्चन पूछा हुआ था 26.53, गैर अपने कर 14.97, उधार से 13.96 और अनुदान से 13.16। और जो व्यय का मुख्य स्रोत था उसमें ग्रामीण विकास पर सबसे ज्यादा खर्च किया गया था 14.35%, शिक्षा पर 11.42%। अब जो 2025-26 का बजट का जो नाम था वह था अगुआ बजट, जबकि 2024 का नाम था हमीन कर बजट। 2025 का अगुआ बजट, 2024-25 वाला हमीन कर बजट। इस बार जो बजट प्रस्तुत किए हैं वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के द्वारा। 2024-25 में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा पेश किया गया था। झारखंड का जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो वृद्धि का अनुमान लगाया गया है इस बजट में 2025-26 वाला बजट में 7.5%, याद रख लीजिएगा। और 2024-25 में यह अनुमान था 7.7%। राजकोषीय घाटा का जो अनुमान है इस बजट में 2.1%, जबकि पिछला वर्ष जो राजकोषीय घाटा था वह 2.02% था। ये हम लोग चूंकि डाटा को इस अनुसार से कंपेयर करके बनाना था, इसीलिए इसको हैंड रिटेन नोट्स में किए थे। अब हम लोग अगला जो 2025-26 बजट का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे। 2025-26 के बजट में जो मुख्य घोषणा किया गया था कि भारत झारखंड को 2029 से 30 तक अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन करना था। तो अगर क्वेश्चन पूछा है कि 2029-30 तक झारखंड की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है तो रुपया 10 ट्रिलियन, वर्तमान में 4 ट्रिलियन है। और इस लक्ष्य को अगर पूरा करना है तो उसमें विकास दर जो करना होगा प्रतिदिन
प्रति वर्ष औसत वो 14.2% होना चाहिए, तब उस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा झारखंड। अगला पॉइंट, इस वर्ष राजकोषीय घाटे का जो अनुमान लगाया गया है, हम लोग उसमें भी देखे थे 2.1%, और राशि में देखा जाए तो 12,253.44 करोड़ राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। आप सब एक बात ध्यान रखिएगा, राजकोषीय घाटा झारखंड में कितना हो रहा है, 12, यानी कुल घाटा झारखंड में कितना हो रहा है बजट से, 12,253.44 करोड़, जो कि प्रतिशत में 2.1% है। लेकिन झारखंड का एक महत्वाकांक्षी चर्चित योजना जो है मैया समान योजना की आवंटित राशि वह है 13,363.35 करोड़ रुपए। मीन्स इस राशि को अगर खत्म कर दिया जाए तो झारखंड का राज्य की जो राजस्व है वह घाटे से नहीं बल्कि फायदा में आ जाएगा, क्योंकि जितना राजस्व घाटा रहा उससे ज्यादा राशि इस योजना में आवंटित की गई है। प्रति व्यक्ति जो आय निर्धारित किया गया इस बार 2024-25 में था 91,874, जो कि बढ़ के हो गया 1,24,079 रुपया। ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पिछला बार किसी भी कोई एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस सृजन किया जाएगा, तो उसमें जो भी था, इस बार जो है वह 12 करोड़ मानव दिवस सृजन किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में 2.5 करोड़ वृक्षारोपण भी किया जाएगा। कुल कितना वृक्षारोपण किया जाएगा, तो 2.5 करोड़। 6 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। वह 6 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, जामताड़ा, देवघर और धनबाद में। साथ में ही राज्य में दूसरा एम्स खोला जाएगा, वो दूसरा एम्स रांची में खोला जाएगा। पहला एम्स कहाँ खोला गया था, तो पहला देवघर में खोला गया था, दूसरा एम्स रांची में। 6 नए मेडिकल कॉलेज और 5 विधि कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे, जो कि हजारीबाग, दुमका, रांची, धनबाद और पलामू में होगा। मेडिकल 6 खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, जामताड़ा, देवघर और धनबाद में, और विधि कॉलेज हजारीबाग, दुमका, रांची, धनबाद और पलामू में। साथ में ही 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी, जो कि क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, कितने यूनिट तक बिजली मुफ्त झारखंड में दी जाएगी, तो 200 यूनिट तक। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की जो सीमा थी 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 2 लाख तक। और हुंडो दसम जलप्रपात, नेतरहाट और पलामू में राजगीर की तर्ज पर ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। पर्यटन को प्रोत्साहन करने के लिए झारखंड में हुंडो और दसम जलप्रपात में, और नेतरहाट और पतरातू में राजगीर जो कि बिहार में, उसके तर्ज पर ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। साथ में ही पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए हुंडो और जोन्हा जलप्रपात तथा कोलेश्वरी पहाड़ी, चतरा और त्रिकुट पहाड़ी, देवघर, इन सबों में भी नए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। और अगला जो पॉइंट है, पेरवा घाट जलप्रपात और पांडु पुनिक दोनों चर्चा में है, इसलिए कहीं ये ना पूछ दे कि ये कहाँ स्थित है, तो खूंटी में। और ये चर्चा में इसलिए क्योंकि जो बजट में घोषणा किया गया था कि इन दोनों जगहों को इको टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जाएगा। अब जो बजट था वो हो गया। अब झारखंड सूचना लघु एवं मध्यम संवर्धन नीति, इस नीति से चूंकि क्वेश्चन पूछा है अभी जेपीएससी एफआरओ में, इसलिए चांस है कि एसीएफ का जो एग्जाम है या उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस या 14 जेपीएससी, उससे में क्वेश्चन आने जाने की संभावना है। तो यह नीति अधिसूचित किया गया था 4 दिसंबर 2023 को। प्रमुख उद्देश्य था राज्य में एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर सृजित करना। सूक्ष्म उद्यमों के लिए ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा इस नीति के तहत 25 लाख किया गया था। यही क्वेश्चन आया हुआ था कि झारखंड लघु उद्यम सूक्ष्म संवर्धन नीति 2023 के अनुसार से सूक्ष्म उद्योगों के लिए ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा कितनी की गई है। एक क्वेश्चन एफआरओ का था 25 लाख। अगर इसी में लघु उद्यम के लिए पूछा जाए तो 1 लाख, 1 करोड़, और मध्यम उद्यम के लिए पूछा जाए तो 2 करोड़। नहीं, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, पुरातात्विक स्थल बहरोनपुर हजारीबाग, डायरेक्ट क्वेश्चन था किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। इस क्वेश्चन से बहुत ही अलग और भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो वो भी हम लोग देखते हैं। पहले यही पूछ देगा कि चर्चित स्थल, बौद्ध धर्म से चर्चित स्थल बहरोनपुर कहाँ स्थित है, तो हजारीबाग में। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 2021 में इसमें उत्खनन करवाया गया था। यह स्थल हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ से 10 किलोमीटर दूर स्थित है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। इसमें जो उत्खनन में प्राप्त हुआ था वह बौद्ध धर्म की देवी माँ तारा की मूर्ति, जो कि वरद मुद्रा में थी। साथ में ही भगवान बुद्ध की मूर्ति जो प्राप्त हुआ था बहुत सारा, वह अवलोकितेश्वर रूप में मिला था, जिसका इन मूर्तियों का जो समय काल
चेक किया गया तो 1100 वर्ष पहले का है और पाल वंश के समकालीन ये सब मूर्तियां हैं। हजारीबाग से एक और इम्पोर्टेंट था, जीएसआई के द्वारा किस स्थल पर डायनासोर के पहले भी कोई जीव होने के प्रमाण मिले हैं, तो दूधिया नाला हजारीबाग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, झारखंड का एक चर्चित योजना मैया समान योजना, जो कि मैया समान योजना 18 से 50 वर्ष की महिलाओं तक की पुरुष राशि दी जाती है, प्रत्येक वर्ष 30,000 और मंथली में पर महीना 2500। जो पहले जो एक राशि था 1,000 उसे बढ़ाकर 2500 कर दिया गया है। इसमें कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं, तो वह है उस महिला के पास लाल, पीला या नारंगी रंग का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए तथा साथ में ही परिवार का कोई भी सदस्य ना तो सरकारी नौकरी में हो, ना हो वो आयकर दाता हो यानी टैक्स पेयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 38वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड का क्या स्थान है, तो 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुआ था, 39वां मेघालय में होगा। इसमें झारखंड 25 पदक जीता था, जिसमें 7 गोल्ड, 6 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज था। तीरंदाजी में 5 पदक जीता था, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। लॉन बॉल में 9 पदक जीता था, 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट देखेंगे 18वीं लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में हुआ था, वो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। झारखंड में कुल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है अगर पूछ दे तो 14। अगर संसद की सीट कितनी है तो 20 हो जाएगा, 6 राज्यसभा। इसमें जो 14 लोकसभा सीट है वह एससी के लिए 1 सीट रिजर्व है, एसटी के लिए 5 और जनरल के लिए 8 सीट। कुल इसमें जो वोटिंग हुआ था लोकसभा चुनाव का जो झारखंड में 4 चरणों में हुआ था, इसमें एनडीए यानी भाजपा और उसके सहयोगी दल 9 सीट जीता था, भाजपा 8, उसका सहयोगी दल एक आजसू 1 9 और इंडिया गठबंधन 5 सीट जीता था, जिसमें जेएमएम 3 और कांग्रेस 2। सबसे ज्यादा लोकसभा मतों से इस चुनाव में जो जीते थे अन्नपूर्णा देवी, जो कि कोडरमा संसदीय क्षेत्र से संबंधित है, अभी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी है। दूसरे जो कि कैबिनेट में जो मंत्री है भारत सरकार में, वो संजय सेठ, राज्य रक्षा मंत्री, जो कि रांची से संबंधित है। अब झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, 5वीं विधानसभा चुनाव 2024 में, वो हम लोग देखेंगे। तो विधानसभा चुनाव के पहले हम लोग झारखंड में विधानसभा की सीटें देखेंगे, जो कि कुल 81 सीट है। उसमें एससी के लिए 9 सीट रिजर्व है और एसटी के लिए 28 और जनरल के लिए 44। जो झारखंड में विधानसभा हुआ था 2 चरणों में हुआ था, 13 और 20 नवंबर को। इसमें इंडिया नीट गठबंधन यानी जेएमएम और उसके सहयोगी दल 56 सीट जीता था, जिसमें जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा 34 सीट, कांग्रेस 16 सीट, राजद 4 सीट और सीपीआईएम 2 सीट जीते था। बीजेपी इसमें 21 सीट जीता था मुख्य विपक्षी दल के रूप में। जो कुछ चर्चित सीट था, डुमरी से जेएल के महतो, जो कि जेएल के मुखिया जयराम महतो, बेबी देवी को इन्होंने हराया था। बरहेट से हेमंत सोरेन, गांडे से कल्पना सोरेन, जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा साहू और पश्चिमी से सरयू राय। नेक्स्ट चर्चित पुस्तक देखेंगे झारखंड का, तो तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ भी था। शैलेंद्र महतो जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कस्तूरी राय, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ये पूछे जाने की संभावना जरूर है ये बुक का। मनोज कुमार सेल्फ इम्यूनिटी बूस्टर, रविंद्रनाथ महतो विचारों के 11 अध्याय और द हॉक आईएएस, अनुज कुमार सिन्हा ट्राइबल हीरो दिसोम गुरु, शिबू सोरेन सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा। मीन शिबू सोरेन से रिलेटेड बुक अनुज कुमार सिन्हा का है, ट्राइबल हीरो दिसोम गुरु शिबू सोरेन, सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा। नेक्स्ट बुक पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, वेद प्रकाश मारवा। ए प्लांट विद एक्चुअली वर्क, अवध प्रसाद। तिजोरी की चोरी, द पीपुल्स लीडर और लम्हों की कथा, सरयू राय। झारखंड में आदि मानव, डॉक्टर कंजी लोचन। कंफ्यूज माइंड, निवेदिता डांग और शिखर को छूते ट्राइबल, संदीप मुरार का ये लिखे हैं। अब झारखंड का चर्चित वेब पोर्टल देखेंगे, विद्यांजलि वेब पोर्टल, जो कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और सामुदायिक व स्वैच्छिक भागीदारी को सभी सरकारी स्कूलों में बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। सीएम फेलोशिप योजना, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। क्लास होम डिलीवरी मोबाइल ऐप, ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार मुहैया कराने के लिए। शक्ति ऐप, महिलाओं की सहायता के लिए। किसान मेल ऐप, किसान की सहायता के लिए। संजीवनी ऐप, घर बैठे चिकित्सा परामर्श के लिए। समाधान ऐप,
समाधान पोर्टल झारखंड पुलिस द्वारा सभी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। निविसो ऐप प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। मिशन सक्षम ऐप झारखंड ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रवासी मजदूरों की डाटा संकलन के लिए। दोनों प्रवासी से संबंधित है, लेकिन निविसो जो ऐप है प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, और मिशन सक्षम ऐप झारखंड ग्रामीण विकास द्वारा प्रवासी मजदूरों को डाटा संकलन के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार देखेंगे। महेंद्र सिंह धोनी को अभी वर्तमान में किसमें शामिल किया गया है, तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जून 2025 में। अर्जुन पुरस्कार 2025 जो मिला है झारखंड के खिलाड़ी का, 2 खिलाड़ियों को मिला है। वंतिका अग्रवाल जो कि झारखंड के शतरंज से खिलाड़ी है, वंतिका अग्रवाल ये चर्चा में इसलिए आई और इसको अर्जुन पुरस्कार मिलने के पीछे जो कारण है, हंगरी के बुडापेस्ट में जो आयोजित हुआ था शतरंज ओलंपियाड, उसमें भारतीय टीम पुरुष और महिला दोनों टीम गोल्ड जीता था, लेकिन भारतीय टीम के महिला में गोल्ड मेडल दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी अवंतिका अग्रवाल। दूसरा जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला सलीमा टेटे जो कि भारतीय महिला टीम की अभी कैप्टन भी है। बिहार से पृथक होने के बाद अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम झारखंड के हॉकी खिलाड़ी हैं ये। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पद्मश्री। जो इस बार पद्मश्री दिया गया वह झारखंड के एक व्यक्ति को दिया गया था, कुल 139 व्यक्ति को दिया गया था। 7 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण, 2025 में पद्म पुरस्कार भारत में मिला था वह 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। उनमें से झारखंड का एकमात्र व्यक्ति को पद्मश्री मिला वह है महावीर नायक जो कि नागपुरी लोक गायक हैं और रांची से संबंधित है। 2024 में झारखंड में 2 लोगों को मिला था पद्म पुरस्कार, पद्मश्री प्राप्त हुआ था। चामी मुर्मू जो कि पर्यावरणविद है सरायकेला खरसावां से। इनका एनजीओ का नाम था सहयोग महिला नामक एनजीओ इनका है। और दूसरा पूर्णिमा मातो जो कि तीरंदाजी कोच है जमशेदपुर की। अंजन कर्माकर संथाली भाषा युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला था इन्हें कविता संग्रह जंग बहा के लिए। तारासिन बास्के को साहित्य अकादमी भाषा पुरस्कार जावा बहा लघु कथाएं के लिए। डॉक्टर आशा रानी जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार से चुनी गई थी चंदन क्यारी बोकारो से। अब जो प्रमुख निधन था झारखंड में 2025-24 में हाल ही में हुआ वो हम लोग देखेंगे। सदनु भगत जो कि राजनीति से संबंधित है, झारखंड के पहले भवन निर्माण और परिवहन मंत्री, लोहरदगा के पूर्व भाजपा विधायक हैं। लालचंद महतो झारखंड के प्रथम ऊर्जा मंत्री। विनोद कुमार गुप्ता झारखंड के हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस जिनका हाल ही में निधन हुआ। मंदाकिनी महतो जो कि आंदोलनकारी है और कोल्हान क्षेत्र में झारखंड अलग राज्य का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। डॉक्टर रोज करकेटा जो कि साहित्य और शिक्षा से संबंधित है, खड़िया भाषा की सुप्रसिद्ध आदिवासी लेखिका, कवित्री और सामाजिक कार्यकर्ता है ये, इनका भी निधन हाल ही में हुआ। रतन टाटा जिनका भी निधन 2024 में हुआ था, सामाजिक और बिजनेसमैन, टाटा ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष। डॉक्टर रमेश सरन जो कि रिव्यू के पूर्व वाइस चांसलर भी रह चुके थे, इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं ये, प्रमुख अर्थशास्त्री था झारखंड का। और जस्टिन इमाम जो कि हजारीबाग से संबंधित है, सोहरा और कोबर को जब जीआई टैग दिया गया था तो इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था। पद्मश्री से सम्मानित इनके पापा थे बुलू इमाम जो कि 2020 में इन्हें 19 में पद्म श्री मिला था। आप सब कमेंट में एक टाइप कीजिएगा। एक और होमवर्क आप सबों को मिल रहा है वह यह कि झारखंड में जो पहला जीआई टैग मिला सोहरा और कोहबर को, ठीक है ये सब आप जानते हैं, हजारीबाग से ये भी जानते हैं, लेकिन कब मिला ये आप कमेंट में टाइप कीजिएगा। अभी जितना इम्पोर्टेंट था वो हम लोग देख लो लिए, अब टॉप 20 और भी इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग वन लाइनर में देखते हैं। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत झारखंड का पहला प्लास्टिक वेस्ट रोड कहाँ बनाया जा रहा है, तो धनबाद होगा इसका आंसर। चर्चा में रहा ढाका लिखा हुआ घायल गिद्ध किस जिला में मिला, तो हजारीबाग में। राज्य में पहली बार बच्चों के लिए बाल बजट कब पेश किया गया था, तो 2024-25। चर्चित बुरुडी बांध किस जिले में स्थित है, तो पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड का पहला सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो जमशेदपुर। राज्य के लिए किस थाना को देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों में स्थान मिला है, तो निमियागढ़ थाना गिरिडीह। किस योजना के तहत झारखंड के खूंटी जिले के लोगों को सिकल सेल एनीमिया में प्रति या पीड़ित लिखा गया है, प्रति व्यक्ति को 1000 पेंशन दिया जाएगा।
तो स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत किस जिले में लिथियम का भंडार मिला है? तो कोडरमा। राज्य में सबसे बड़ा पुल दिसोम गुरु शिबू सोरेन पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो मयूराक्षी नदी दुमका पे। आप सब एक और होमवर्क लिख लीजिएगा। ये मयूराक्षी नदी जो कि राज्य की सबसे बड़ी पुल इसमें बनाया गया है। इस पुल का नाम दिसोम गुरु शिबू सोरेन है। इसका लंबाई कितनी है वो आप सब कमेंट में टाइप कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान और मानसी रांची में। ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार मुहैया कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो प्लस होम डिलीवरी मोबाइल ऐप। झारखंड को टीबी मुक्त बनाने की घोषणा किस वर्ष तक की गई थी? तो 2025 तक की गई है। देश का एकमात्र जिला जहां के सभी ग्राम पंचायत में सामुदायिक पुस्तकालय है तो जामताड़ा। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो राउरकेला उड़ीसा में। झारखंड की राजधानी रांची को हरा भरा करने के लिए कौन सा मिशन शुरुआत किया गया था? तो हरित रांची। राज्य का पहला तारामंडल और मिहिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो चिरौंजी रांची में। झारखंड का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर रातू एलिवेटेड कॉरिडोर रांची का उद्घाटन किसने किया था? तो अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार के द्वारा। चर्चित कानून पेशा कानून कब लाया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ ही है। तो पैसा कानून जो कि 1996 में लाया गया था, जो कि पंचायत से शेड्यूल एरिया में जो संबंधित है पंचायत से, ये कानून 1996 में लाया गया था। और इस कानून को जो सिफारिश किए थे दिलीप सिंह भूरिया के द्वारा, जो कि 1995 में सिफारिश किया गया था। अगला, महेंद्र सिंह धोनी ने अपने किस उपनाम पर कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त कर लिया है? तो कैप्टन कूल। मीन्स अब ये हुआ कि कैप्टन कूल उपनाम से किसी भी खिलाड़ी को या कोई भी यूज नहीं कर सकता है सिवाय धोनी। 20वां क्वेश्चन, चर्चित अदानी पावर प्लांट जिसे बांग्लादेश में बिजली की आपूर्ति की जाती है किस जिले में स्थित है? तो गोड्डा जिले में है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे हैं। तो ये था झारखंड करंट अफेयर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग लेटेस्ट एग्जाम बेस्ड से एक वीडियो बनाए हैं। अभी जो भी एग्जाम है, चाहे वह आने वाला जेपीएससी जेएसएससी का कोई भी एग्जाम, अभी एसीएफ का है, फिर उत्पाद सिपाही, जिला पुलिस, रेंजर का हो गया, 14 जेपीएससी है, जेटेट है, महिला सुपरवाइजर का तो हो चुका है, माध्यमिक शिक्षा आचार्य वाला भी है, या फिर क्षेत्रीय कार्यकर्ता, सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो था। साथ में स्टैटिक जीके का। तो जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।